पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। इन ऐप्स में सबसे फेमस टिकटॉक, शेयर इट, वीचैट और यूसी ब्राउजर ऐप भी शामिल हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पद से हटाए गए पार्टी के प्रवक्ता संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके सरकार से पूछा कि इन ऐप्स को तो बैन कर दिया है, लेकिन चीनी हिस्सेदारी वाली पेटीएम का क्या? उन्होंने लिखा, क्या सरकार पेटीएम को बंद करेगी जिसमें 40% हिस्सेदारी अलीबाबा की है और उसके 15 करोड़ यूजर हैं। आपको बता दें कि पेटीएम में 40% हिस्सेदारी रखने वाली अलीबाबा चाइनीज कंपनी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने कहा कि हम 70% दवा थोक में चीन से आयात करते हैं। ये वास्तविकता है कि हमने किस तरह से चीन को घुसपैठ करने दी। पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजकर ऐसा करता है। देखा जाए तो अगर सरकार चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाती है तो उन्हें पेटीएम के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय ने सोमवार 29 जून 2020 को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उससे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हुए कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। बयान में आगे कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तथ्यों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है। सिर्फ चीनी ऐप्स पर कार्रवाई करने और चाइनीज कंपनी अलीबाबा को छोड़ देने पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस ऐप को टाइमिंग और चिन्हित ऐप पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, अलीबाबा लिस्ट में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि पेटीएम से इसका कनेक्शन है। इस बैन से क्या आप यह प्रमाणित कर रहे हैं कि बाकी चाइनीज ऐप सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, चाइनीज ऐप का असर और प्रभाव भारत में गलत था। सरकार ने इन पर बैन लगाने में देरी कर दी। सोरेन ने कहा कि चीनी ऐप ने जितना संक्रमण फैलाना था वो फैला दिया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।